गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे साइंस, जिसमें हमारा अध्याय 9 चल रहा था, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश के गुणधर्म में पढ़ा था कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश के द्वारा ही छाया का निर्माण होता है। और पढ़ा था परावर्तन क्या होता है, कोई भी समतल सतह है जिसकी एक साइड पॉलिश की हुई हो, मतलब ये वाली साइड पॉलिश की हुई है और सामने वाली साइड पॉलिश है। अगर इस पे कोई एक प्रकाश किरण आती है तो वो टकरा कर लौट जाती है। और इसके बीच में हम अगर अभिलंब डालें, अभिलंब ये हो गया आपका अभिलंब, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण I और R दोनों बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। गोलीय दर्पण हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है जिसका एक टुकड़ा लिया हमने, जिसके नाम दिया M और N। गोलीय दर्पण एक गोला है जिसका एक केंद्र बिंदु होता है, मतलब एक वर्ताकार का डिश होती है जिसका एक केंद्र बिंदु होता है, जिसे हम C देते हैं। C को हमने नाम दिया वक्रता केंद्र, और M और N इसके बीच वाले बिंदु को दिया था P, जिसे हमने ध्रुव कहा था। और C और P से जाने वाली रेखा जिसे मुख्य अक्ष कहा था, और C और P का मध्य बिंदु F फोकस बिंदु। अगर बाकी सर्कल को हटा दें तो ये जो बना M से N, M N को बोलते हैं द्वारक, और ये जो C F और P से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। और अगर इसकी बाहर वाली साइड अगर पॉलिश हो और अंदर वाली साइड चमकीली हो, मतलब ये वक्र अंदर की ओर धसा हुआ है, ये कोई दर्पण है जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश की हुई है और अंदर वाली साइड चमकीली है, तो इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल मतलब अंदर की ओर धसा हुआ, बाहर वाली साइड पॉलिश है। और अगर इसके अंदर वाली साइड पॉलिश हो और बाहर वाली घुमावदार साइड चमकीली हो, मतलब ये एक बाहर उभरा हुआ भाग है जो है उत्तल दर्पण। ये है आपका उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। ये होता है अवतल दर्पण जिसका भाग अंदर की ओर धसा होता है, और उत्तल दर्पण जो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होती है। अब हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये कोई एक अवतल दर्पण बनेगा जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश है, जिसका ये बिंदु P ध्रुव और एक सीधी रेखा खींची, यह है मुख्य अक्ष, और ये वक्रता केंद्र C, और ये C और P का मध्य बिंदु स्मॉल f, जिसे फोकस बिंदु कहा था हमने। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, मतलब ये तीर का निशान ऐसे है, मतलब इस तरफ से आ रही है, इस तरफ कोई प्रकाश का स्रोत है, तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह टकरा कर मुख्य बिंदु, मतलब मुख्य फोकस बिंदु से निकलती है, मतलब वो टकरा के F से निकलेगी, मतलब यहाँ पे टकराई और टकरा कर बिंदु F से निकली। और बिंदु C से अगर यहाँ पर एक लाइन खींचे, डॉट डॉट करके लाइन खींचे, ये दोनों कोण बने, पहला कोण I और दूसरा कोण R, मतलब आपतित किरण और ये वाली लाइन C से जाने वाली लाइन अभिलंब, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण I और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण R, दोनों कोण बराबर होते हैं। मतलब जब भी कोई किरण आएगी अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर, वो टकरा कर बिंदु F से निकलेगी। अगर ये है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में कैसे होता है देखो, उत्तल दर्पण यह बिंदु P जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश की हुई है। अवतल दर्पण में दर्पण के सामने, मतलब दर्पण के सामने होता है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु, और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है, जिस साइड में पॉलिश होती है उस साइड में होता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है वक्रता केंद्र और बिंदु P के बीच की दूरी, यह है बिंदु C और ये स्मॉल f। गोला इस प्रकार होगा जिसकी बाहर वाली साइड चमकीली है और अंदर वाली साइड पॉलिश की हुई है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष कौन सी है, P और F और C से जाने वाली रेखा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा आती है वो टकरा कर बिंदु F से जाती है, लेकिन टकरा कर दूसरी हो जाएगी, लेकिन पीछे अगर डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो बिंदु F से जाती हुई प्रतीत होगी। मतलब कोई मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आई या किरण पुंज आया कोई और टकरा कर दूसरी ओर लौट गया, लेकिन इसको आगे पीछे और डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो बिंदु F से जाती है। अगर बिंदु C से होते हुए यहाँ तक एक रेखा खींचे डॉट डॉट करके, तो दोनों कोण बराबर होते हैं, I बराबर R।
अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो टकरा कर फोकस बिंदु F से निकलती है। अवतल दर्पण में देखा और उत्तल दर्पण में देखा। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, ये है अवतल दर्पण जिसकी ये मुख्य अक्ष है, ये बिंदु P और बाहर वाली साइड पॉलिश की हुई है, जिसका बिंदु ये F और ये बिंदु C वक्रता केंद्र फोकस बिंदु। अगर कोई रेखा बिंदु F से जाती है, मतलब अगर कोई यहाँ पे कोई टॉर्च है बिंदु F से जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब कोई भी किरण मुख्य F से होकर, मतलब मुख्य बिंदु फोकस बिंदु F से होकर जाएगी तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर देखते हैं उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश की हुई होती है। यह है मुख्य अक्ष, यह बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। बिंदु F C और P का मध्य बिंदु है। अगर कोई रेखा बिंदु F से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन अवतल दर्पण में कैसे करेंगे? अवतल दर्पण में पहले ऐसे जो आगे डॉट डॉट करके F से जाएगी, टकराने के बाद समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब कोई किरण जो बिंदु F से जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगर C से जाने वाली रेखा और इसके बीच में एक लाइन खींचे हम तो बनने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण R। मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण जो दोनों के बीच में एक कोण बनता है वे दोनों कोण बराबर होते हैं। पहली स्थिति क्या थी? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो बिंदु F से जाती है। यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण के लिए। ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड। और उत्तल दर्पण के लिए यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो टकरा कर बिंदु F से जाएगी, लेकिन बिंदु F से जाती हुई उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। ये ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन इसे पीछे डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये बिंदु F से जाएगी। फिर तीसरी कंडीशन आएगी आपकी, फिर नंबर तीसरी कंडीशन है, यह है उत्तल दर्पण के लिए। ये बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C, इसके बाहर वाली साइड पॉलिश की हुई है। और ये अवतल दर्पण, यह है अवतल और यह है उत्तल दर्पण जिसकी अंदर वाली साइड पॉलिश की हुई है। ये बिंदु P, ये बिंदु F और बिंदु C। अगर कोई किरण बिंदु C से जाती है, मतलब कोई किरण बिंदु C से जाती है तो टकरा कर वापस इसी ओर लौटती है। मतलब कोई किरण बिंदु C की ओर आई तो वापस टकरा कर बिंदु C से ही जाएगी, मतलब पूरी एकदम सीधी जाएगी, कहीं पे नहीं मुड़ेगी। यहाँ पे देखते हैं, यदि कोई किरण बिंदु C से जाती हुई प्रतीत होगी आपको, आगे देखो डॉट डॉट करके आगे मिलाएंगे तो उसी बिंदु C से जाएगी और वापस बिंदु C की ओर आती है और वापस उसी ओर चली जाती है। यह है तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन क्या है? यह है अवतल दर्पण जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश है। यह बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। ऐसे ही उत्तल दर्पण बनाते हैं जिसकी ऊपरी हुआ भाग चमकीला है और अंदर वाला भाग पॉलिश किया हुआ है। ये बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। अगर कोई किरण बिंदु P पर टकराती है, तो टकराने के बाद बिंदु P और मुख्य अक्ष यहाँ पर जो कोण बनता है कोण I, तो टकराने के बाद बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये कोण R, दोनों कोण बराबर है। मतलब ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं, अगर बिंदु P पर कोई किरण टकराएगी तो टकरा कर दूसरी ओर लौटेगी और जो दोनों कोण बने, दोनों कोण I और R, मतलब आपतित किरण और मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष, दोनों के बीच बने कोण दोनों बराबर होते हैं। तीसरी कंडीशन थी आपकी अवतल दर्पण में, अगर कोई किरण बिंदु C से जाती है, C क्या है? वक्रता केंद्र। अगर कोई किरण बिंदु C से जाती है तो टकरा कर लौट कर उसी ओर चली जाती है, मतलब वापस उसी बिंदु से जाएगी। अगर अवतल में देखा बिंदु C से गई और टकरा कर वापस C में गई। फिर उत्तल में देखा, उत्तल दर्पण में बिंदु C की ओर आई लेकिन आती हुई प्रतीत होती है। अगर पीछे हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो बिंदु C से जाएगी। बिंदु C से जाने वाली किरण टकरा कर वापस उसी रास्ते पर जाती है। फिर चौथा पॉइंट है आपका, बिंदु P पर टकराने के बाद बराबर कोण बनाते हुए दूसरी ओर चली जाएगी। वैसा ही उत्तल दर्पण में होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। अब हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, मतलब अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। पहले हमने पढ़ा कि कोई भी किरण कहाँ टकराती है तो किस प्रकार लौटती है। अब उनकी सहायता से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। सबसे पहली कंडीशन,
ये कोई आपका अवतल दर्पण है, ये जिसका बिंदु P है, और ये बिंदु F और ये बिंदु C। इससे जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई और इसकी बाहर वाली साइड पोलिस की हुई है। सबसे पहली कंडीशन, अगर कोई किरण अनंत पर है जिसकी बाहर वाली साइड पोलिस है, अगर कोई किरण अनंत से मतलब कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, तो मतलब कोई बिंब है जो दर्पण से अनंत दूरी पर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूरी है, कितनी हो सकती है, जितनी जैसे सी एफ, सी किस क्या है वक्रता केंद्र, और एफ सी और पी का मध्य बिंदु है, फोकस बिंदु, मतलब सी से काफ़ी दूर है। अगर वहाँ से कोई किरण आएगी तो टकरा कर कहाँ जाएगी, हम देखा है कि टकराने के बाद समांतर आती है जो किरण, टकराने के बाद बिंदु एफ से जाती है। अनंत से कोई किरण आई, टकरा कर बिंदु एफ से गई। वैसे ही कोई ये कोई प्रतिबिंब है, सॉरी बिंब है, यहाँ से कोई किरण आई, टकरा कर बिंदु एफ से गई। अनंत से कोई किरण आई, टकरा कर बिंदु एफ से जाएगी। मतलब यहाँ से अनेक किरण आएगी, लेकिन हमें सुविधा के अनुसार 2 या 3 किरण पे हमारा बिंब मिल जाएगा। ये है हमारा बिंब, और जो आपका बनता है टकराने के बाद, जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करती है या दोनों परावर्तित किरणें क्रॉस करती है, वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनता है। हम देखते हैं कि बिंब की साइज बड़ी है और प्रतिबिंब की साइज छोटी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बिंदु एफ पर। अगर कोई बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब बनेगा बिंदु एफ पर। फिर सेकंड स्थिति देखते हैं, यह है अवतल दर्पण, ये बिंदु P और बिंदु P से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, और ये बिंदु F C और P के बीच का बिंदु है। अगर कोई बिंब C से परे है, मतलब C के पास ही है, C के पास है बिंब, ये कोई बिंब है मतलब जिसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे, ये कोई बिंब है जो C से परे है। अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है तो कहाँ बनेगा, सबसे पहले एक किरण मतलब एक रेखा खींचोगे मुख्य अक्ष के समांतर खींचोगे। हमने अभी पढ़ा पिछले पॉइंट में कि समांतर रेखा टकराने के बाद बिंदु F से जाती है, तो बिंदु F से जाएगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा टकराने के बाद बिंदु F से जाएगी। फिर दूसरी रेखा बिंदु F से जाएगी, और टकराने के बाद वापस समांतर हो जाएगी। तो बिंदु F से कोई रेखा जा रही है, टकराने के बाद वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो वापस टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जहाँ पे दोनों रेखाएं जो परावर्तित होती है वहाँ पे क्रॉस होती है, तो वहाँ पे और मुख्य अक्ष के मिला के एक लाइन खींचते हैं। हमने देखा कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है और उल्टा है, और दर्पण के सामने है, मतलब जिस साइड में दर्पण चमकीला है उस साइड में प्रतिबिंब बनता है। और इसकी साइज मतलब बिंब प्रतिबिंब से बड़ा है और प्रतिबिंब बिंब से छोटा है। तो हमें पूछे कि अगर बिंब C से परे है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ये हम आगे पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। फिर तीसरी कंडीशन क्या आएगा, ये है कोई अवतल दर्पण जिसकी बाहर वाली साइड पोलिस है, यह है मुख्य अक्ष, ये बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। फिर पहली कंडीशन थी यदि कोई बिंब अनंत पर है। दूसरी कंडीशन बिंदु C से परे है, मतलब C के पास में है। फिर तीसरी कंडीशन आएगी कि बिंदु C पर है। अगर बिंदु C पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सबसे पहले एक रेखा समांतर जाएगी, समांतर ले जाओ, फिर बिंदु F से जाएगी, फिर दूसरी रेखा बिंदु F से जाएगी, फिर टकराने के बाद कहाँ मिलेगी देखते हैं। टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सही बनाते हैं। ये बिंदु यहाँ से मिलेगा, ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है, हम अगर सही बनाएंगे तो इसको वापस बनाते एकदम सही। ये कोई अवतल दर्पण है जिसकी बाहर वाली साइड पोलिस की हुई है, यह है मुख्य एक्स, और ये बिंदु P, ये बिंदु F और बिंदु C। बिंदु C और P का मध्य बिंदु F है, और हमें बिंब लेना है बिंदु C पर। पहली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो पहली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर, टकराने के बाद बिंदु F से जाएगी, तो टकराने के बाद बिंदु F से जाएगी।
फिर दूसरी रेखा बिंदु F से जाएगी जो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखते हैं, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, जहां आपका दोनों परावर्तित रेखाएं दोनों क्रॉस करती है वहां पे आपका प्रतिबिंब बनता है। हम देख रहे हैं कि बिंदु C पर ही प्रतिबिंब बन रहा है और जितनी साइज प्रतिबिंब की है उतनी की उतनी बिंब की है, मतलब दोनों साइजें बराबर है बिंब और प्रतिबिंब की, और प्रतिबिंब दोनों की साइज बराबर है और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु C पर प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब के समान होगा। हम एक सारणी के जरिए ये सब समझ लेंगे। फिर चौथा पॉइंट आता है आपका, ये है अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष बिंदु P, बिंदु C और इसका मध्य बिंदु बिंदु F। फिर बिंब की स्थिति C और F के बीच में लेनी है। हम देखते हैं कि बिंदु C और F के बीच में लेते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहली रेखा इसके समांतर जाएगी और टकराने के बाद बिंदु F से जाएगी। ये कोई रेखा समांतर आई और टकराने के बाद बिंदु F से गई। फिर दूसरी रेखा बिंदु F से जाएगी या बिंदु P से भी डाल सकते हैं हम। इस प्रकार डालेंगे तो आंसर मतलब डायग्राम सही बनेगा, लेकिन हमें पैटर्न एक ही रखना है। बिंदु F से जाएगी, बिंदु F से जाने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि C और F के बीच में लिया तो प्रतिबिंब कहाँ बना, उल्टा बना और C से परे बना। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर C और F के बीच में है तो बनने वाला प्रतिबिंब C से परे होगा, मतलब C के पास में होगा। उल्टा होगा मतलब उल्टा है ना, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर के मुख्य अक्ष के नीचे है, उल्टा है। और वास्तविक है, वास्तविक कैसे के प्रतिबिंब के सामने है। जो चमकीला भाग है उसके अगर सामने हो तो वास्तविक होता है और उल्टा होगा, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। फिर नेक्स्ट स्थिति आएगी 5 नंबर, जिसमें आपको बिंब लेना है। यह बिंदु P, यह बिंदु F और ये बिंदु C सब। फिर चौथी स्थिति में लिया प्रतिबिंब हमने C और F के बीच में। फिर लेना है बिंदु F पर, बिंदु F पर लेंगे। फिर एक समांतर रेखा खींचो। समांतर रेखा मतलब टकराने के बाद वो बिंदु F से जानी चाहिए, फिर बिंदु F से जाएगी। फिर एक रेखा बिंदु F से जा नहीं सकती। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, बिंदु P पर टकराएगी। P पर टकराने के बाद जितना कोण ये बनता है उतना कोण ये बनेगा, मतलब अभिलंब। ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तित किरण के बराबर होता है, मतलब बराबर कोण बनाते हुए चली जाइए आगे। मतलब ये कोण भी बराबर होगा, ये कोण I और ये कोण R। मतलब ये दोनों रेखाएं आगे अनंत पर जाके मिलेगी, आगे मिलेगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि कोई बिंब की स्थिति F पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर होगा। पहली स्थिति क्या थी, अगर बिंब अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब F पर होगा। और पांचवी स्थिति क्या है, अगर बिंब F पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर होगा। ये उसका उल्टा है। फिर लास्ट छठी स्थिति क्या है, ये बिंदु P, बिंदु F और बिंदु C। अगर कोई प्रतिबिंब बिंदु F और P के बीच में हो तो हम तब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, फिर टकराने के बाद बिंदु F से जाएगी, मतलब एक समांतर गई, फिर टकराने के बाद बिंदु F से गई। फिर दूसरी बिंदु P पर टकराएगी और बराबर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी, मतलब ये परावर्तित होगी। हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं मतलब पहले कम चौड़ी थी, फिर आगे चौड़ी होती जा रही है, लेकिन आगे कहीं नहीं मिलेगी। फिर लेकिन हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं, डॉट डॉट करके पीछे की ओर बढ़ाएं तो पीछे मिलेगी, पीछे कहीं तो मिलेगी। पीछे हम देखते हैं दोनों रेखाओं को अगर पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं, जहाँ पर मिलती है वहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनाए तो प्रतिबिंब सीधा होगा और बिंब से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब है। ये कोई वास्तविक थोड़ी है, वास्तविक होता कि दर्पण के सामने बनता, लेकिन ये दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब आभासी होगा, सीधा होगा और बिंब से बड़ा होगा। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एक चम्मच होता है, सबके घर में एक चम्मच होता है। देखते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, देखते हैं। ये देखो एक चम्मच है, इसमें मेरा प्रतिबिंब दिख रहा होगा, उल्टा है। ये एक दसावा भाग है, दसावा भाग है, मतलब ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये हमने डायग्राम से भी देखा और रियल भी देख रहे हैं। ये देखो मैं उल्टा दिख रहा हूँ आपको, लटका हुआ दिखाई दे रहा। ये देखो दूर जाता है तो प्रतिबिंब
अगर मतलब दर्पण को दूर ले जाऊं तो मैं भी छोटा हो रहा हूं, मतलब बिंब अगर दर्पण से काफ़ी दूर है तो प्रतिबिंब काफ़ी छोटा बनेगा। ये हमने डायग्राम से देखा और रियल भी देख सकते हैं। आप घर में अगर चम्मच हो आपके तो आप भी देख सकते हो। ये देखो, दिखाई दे रहा होगा आपको। चम्मच में आप घर जाके चेहरा देखना, स्कूल में हो, घर जाओ, या अगर घर पे क्लास देख रहे हो तो चम्मच लेके चेहरा देखना, आपको उल्टा दिखेगा। क्यों उल्टा दिखाई देगा? ये इसके कारण। आप डायग्राम बनाओ, फिर प्रैक्टिकल करो।